नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उमेश शर्मा है और दोस्तों मेरे चैनल पे आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। ठीक है। और सबसे पहले तो आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि यार आप लोगों ने बहुत मतलब जिस तरीके से रिस्पॉन्सेस दे रहे हैं मेरे चैनल पे, लाइक्स एंड सब्सक्राइब प्लस जो रिस्पांस मिल रहा है तो उसको देख के अच्छा लगता है कि एटलीस्ट जो भी हम काम कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं रिस्पांस आप लोग के एंड से आ रहा है। तो वो कॉन्फिडेंस एक बिल्डअप करता है कि आपके लिए और बेस्ट कर सके। तो फिलहाल आज मैं सोच रहा था आपके साथ एक स्कीमेटिक का डायग्राम डिस्कस करूं जो कोई कहते हैं कि बहुत टिपिकल डायग्राम है और आई थिंक अगर ये आपने अंडरस्टैंड कर लिया तो फिर कहीं ना कहीं फिर जो लेनोवो के थिंकपैड वाले जो लैपटॉप्स होते हैं स्पेशली सिक्स फिफ्थ वो जनरेशन सेवन जनरेशन लैपटॉप को ईजिली आप कर पाएंगे। तो आज मैं बात करूंगा डीसी सेक्शन के बारे में। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सेक्शन होगा ये और थोड़ा टाइम भी लगेगा आपको इसको समझने में। ठीक है। तो सबसे पहले तो बोलूँगा कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो पूरे लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखना, तभी आपको समझ में आएगा। अदरवाइज कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। ठीक है। मैं फिर से एक बात बोलता हूँ कि देखिए, हम कोशिश करते हैं कि आपको एक वीडियो में ज़्यादातर चीज़ें बता पाएँ, बट कभी कभी क्या होता है कि कुछ वीडियो बनाते हुए कुछ चीज़ें स्किप माइंड से हो जाती हैं। तो आप ये मत सोचना कि जो है हमने जो है बताने में शायद हमें बताना चाहिए था, तो कभी कभी स्किप हो जाता है तो आप उस चीज़ को आप कमेंट के थ्रू भी पूछ सकते हैं, तो कमेंट में क्लियर हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। बट नाउ फिलहाल हम जो बात कर रहे हैं वो डीसी इन सेक्शन के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली ये जो आप देखेंगे यहाँ पे T440 का, सॉरी ये T450 एनएम लेनोवो थिंकपैड का एक डायग्राम है डीसी इन सेक्शन। ठीक है। तो इसका जो डीसी इन सेक्शन है ये अगर आप देखेंगे तो पेज नंबर 73 पे आपको मिल जाएगा। ठीक है। पेज नंबर 73 पे मिल जाएगा, मैंने रेंडमली सर्च किया था। ठीक है। और आप अगर इसका ब्लॉक डायग्राम देखेंगे तो वहां पे भी आपको पता चल जाएगा किस तरीके से पहुंचना। तो मैंने डायरेक्टली पेज नंबर 73 खोला हुआ है। ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए कि थोड़ा सा अब इस चीज को कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं आपसे बताऊंगा कि सबसे पहले तो इस चीज को आप तभी समझ पाएंगे, याद रखना मेरी बात को, आप इस डायग्राम को आप तभी समझ पाएंगे। बात इस डायग्राम की नहीं है, जो लॉजिक सर्किट आप तभी समझ पाएंगे जब आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक क्लियर हो। कहने का मतलब ये है कि आपका ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, डायोड, इन पे कमांड अच्छी होनी चाहिए। जैसे गेट हो गया, लॉजिक गेट हो गया, एंड गेट हो गया, और गेट हो गया। अगर इस पे कमांड अच्छी है तब आप ये जो लॉजिक वाले सर्किट हैं, कब ऑन होगा कब ऑफ होगा, किसके ऑन करने से क्या चीज क्या सप्लाई बननी चाहिए, वो आपको तभी समझ में आएगा। ठीक है। तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी तो लास्ट तक जरूर देखना। फिलहाल हम बात करते हैं इस इस लैपटॉप, इस बोर्ड के बारे में, या सॉरी इस सर्किट के बारे में, डीसीएन सेक्शन के बारे में। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये डीसी इन का सर्किट है। ठीक। अब डीसी इन का सर्किट है तो अब इसमें जो लेनो, अब इसमें जैसे अगर एक तरीका और भी है आपको इसको फाइंड आउट करने का। आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि जैसे अगर जैसे यहाँ पे लिखा है आपका J24। ठीक है। J24 लिखा है, इसके थ्रू भी अगर आप यहाँ पे सर्च करेंगे, सर्च बार में जाके JR24 लिखेंगे, तब भी आप इस पेज नंबर पे आसानी से पहुंच जाएंगे। ठीक है। तो फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा समझते हैं। अभी फिलहाल मैं इस इमेज को बड़ा नहीं करूंगा, फिलहाल मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा, उसके बाद हम इसको जूम करके मैं आपको चीजें क्लियर करूंगा। ठीक है। तो अब इसमें क्या दिखा रहा है, ये 5 पिन का कनेक्टर है। ठीक है। 5 पिन में से अगर आप देखेंगे तो नंबर 5 और ये नंबर 4 और नंबर 3, ये दोनों का दोनों आपका पॉजिटिव वाली लाइन है। ठीक है। और ये नंबर 2 और नंबर 1, ये आपका ग्राउंड है, दोनों के दोनों। ठीक है। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे ये जो कंपोनेंट है ये EMC @ लिखा है, इसका मतलब ये है कि दोनों ये कैपेसिटर आपको नहीं मिलेंगे, तो इसको छोड़ देते हैं फिलहाल। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो पिन नंबर 5 से ये जो सप्लाई जा रही है, ये जो आपका पिन नंबर 5 से जो वोल्टेज आ रहा है, कहाँ जा रहा है ये, आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे AC/DC करके है। व्हाट इज AC/DC? ये वही आईडी है जो आपका डेल और एचपी के लैपटॉप में PSID ADID, जो वोल्टेज मतलब जो अडाप्टर सेंस वाला जो पिन होता है, जो SIO सेंस करता है, ये वो वाला है, मतलब अडाप्टर आइडेंटिफिकेशन वाला ये वोल्टेज जो है यहाँ से पास आउट हो रहा है। ठीक है। तो फिलहाल हम इसके बारे में अभी नहीं पढ़ेंगे, विल डिस्कस अबाउट फर्दर थिंग्स। अब ये वोल्टेज ट्रेवल कैसे कर रहा है, तो आप देखेंगे यहाँ पे एक ये फ्यूज लगा हुआ है। ठीक है। फ्यूज को पार करने के बाद में सीधे ये क्या कर रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे तो एक मॉसफेट लगा हुआ है। ठीक है।
अब ये मॉसफेट कौन सा है, मैंने पहले क्या बताया आपको कि आप इस सर्किट को आसानी से तभी समझ पाएंगे जब इसका आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। तो ये वाला जो मॉसफेट है पी चैनल का मॉसफेट है। अब पी चैनल का मॉसफेट में अगर आपको रिकॉग्नाइज करना है तो दो तरीके से आप पहचान सकते हैं। एक, इसका अगर आप एरो का निशान देखेंगे तो ऊपर की तरफ है, ठीक है। प्लस ये देखेंगे आपका जो है सोर्स और ये ड्रेन हो गया। आप देखेंगे इसमें जो इसका कैथोड है ये सोर्स की तरफ है, यानी कि ये ड्रेन हो गया आपका, ये सॉरी ये सोर्स हो गया और ये आपका ड्रेन हो गया, ठीक है। और पी चैनल की रिक्वायरमेंट आपको पता है कि पी चैनल के गेट पे आपको लो वोल्टेज चाहिए होता है एज कंपैरिजन एन चैनल, ठीक है। तो फिलहाल अभी इसको भी हम अभी बात नहीं करेंगे, फिलहाल हम और चीजें देखते हैं, ठीक है। एक ये हो गया आपका, एक पॉइंट ये हो गया जहां पे जिसमें ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि यहाँ पे गेट पे आपको क्या होता है कि मोस्टली केसेस में आपको यहाँ पे 19 वोल्ट मिलता है, ठीक है। जबकि यहाँ पे आपको 19 वोल्ट नहीं मिलना चाहिए। अगर ये 19 वोल्ट मिल रहा है तो क्या प्रॉब्लम है और क्यों 19 वोल्ट मिल रहा है, अब इसके बारे में बात करेंगे। अब एक बार देखते हैं, आगे नीचे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक Q107 करके एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे Q61 मॉसफेट लगा हुआ है, दो हो गया आपका। यहाँ पे देखेंगे फिर एक Q61 मॉसफेट लगा हुआ है, सॉरी ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे फिर एक मॉसफेट लगा हुआ है एंड अगेन यहाँ पे देखेंगे फिर एक मॉसफेट लगा हुआ है, ठीक है। यानी कि मैं बात करूं तो एक ये मॉसफेट हो गया, एक ये मॉसफेट हो गया और एक ये मॉसफेट हो गया, ठीक है। अब इस तरफ अगर हम आते हैं तो यहाँ पे देखेंगे रजिस्टर लगा हुआ है, लेकिन ये होगा नहीं, इवन ये भी नहीं होगा क्योंकि एट द रेट लगा हुआ है तो ये सर्किट में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं तो देखिए यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ है जो R145 इसका नंबर है, ठीक है। एंड थोड़ा सा ऊपर आते तो फिर देखेंगे यहाँ पे एक ये रजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है। अब ये दोनों, ये रजिस्टर और ये रजिस्टर आपका जो है वोल्टेज डिवाइडर का काम करेंगे। अब कैसे करेंगे और कैसे हमने इसको रिकॉग्नाइज करा मैं उसके बारे में बताऊंगा आपको। पहले थोड़ा सर्किट को समझने की कोशिश करते हैं। अब एक रजिस्टर ये लगा हुआ है, एक रजिस्टर ये लगा हुआ है, ठीक है। और ये कैपेसिटर लगा हुआ है। अब ये कैपेसिटर का क्या मतलब है वो मैं बाद में बताऊंगा। फिलहाल मेरा कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले आपको कितने कंपोनेंट की जांच करनी होगी। अगर मान के चलिए इस सर्किट पे अगर 19 वोल्ट मिल रहा है मतलब गेट पे, ठीक है। 1 2 3 4 5, फिर एक ये कैप रजिस्टर 6 और एक ये 7 8 9 और 10, मान के चलिए 10 कंपोनेंट है जो आपको टेस्ट करने होते हैं। अब जरूरी नहीं कि 10 के 10 खराब खराब तो कोई एक ही होगा जिसकी वजह से यहाँ पे 19 वोल्ट बन रहा है, ठीक है। अभी हम आगे पावर एसआर से दूसरे मॉसफेट की बात नहीं करेंगे। फिलहाल हम जो बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे इसके बारे में, यानी कि इस टोटल सेक्शन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब हम समझते हैं इसके सर्किट को काम कैसे करता है, ठीक है। मैं एक बार इरेज करता हूं। अब क्या होगा कि हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि आखिर यहाँ पे 19 वोल्ट आता क्यों है और ये सर्किट काम कैसे करता है, ठीक है दोस्तों। तो मैं थोड़ा सा क्या करूँगा कि इसको स्कीमेटिक के जो डायग्राम है इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ, ठीक है। और जूम कर लेता हूँ। अब जूम करने के बाद में अब आप देखें यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि ये फ्यूज से जब वोल्टेज निकलेगा, एक मिनट, जब ये फ्यूज से वोल्टेज निकलेगा तो निकलने के साथ साथ एक तो यहाँ पे रजिस्टर पे जा रहा है, ठीक है। एक यहाँ पे भी रजिस्टर पे जा रहा है और यहाँ पे आपका ये सोर्स पे जा रहा है 19 वोल्ट और यहाँ पे कैपेसिटर से होता हुआ आगे प्रोसेस कर रहा है। अब इसके साथ में आप देखेंगे तो यहाँ पे एक, गौर कीजिएगा, यहाँ पे एक Q107 करके एक लगा है यहाँ पे ट्रांजिस्टर, ठीक है। अब ट्रांजिस्टर ये है कौन सा, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। इस एरो को देख के आपको ये समझना चाहिए ट्रांजिस्टर कौन सा है। अब आप हमेशा देखेंगे कि जब भी बेस की तरफ अगर एरो का निशान होता है, पहला नंबर, जब भी बेस की तरफ अगर एरो का निशान होता है तो वो क्या कहलाता है, पी एन पी ट्रांजिस्टर, ठीक है। यानी कि ये क्या है आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर, ठीक है। अब इसके अगर आप देखेंगे तो इसके इमीटर पे कितना वोल्टेज आना चाहिए, 19 वोल्ट, ठीक है, जो मिल रहा होगा इसको। और यहाँ पे क्या वोल्टेज आएगा,
ये तो सर्किट के बाद में पता करेंगे हम, ठीक है। एक मिनट। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे 19 वोल्ट यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आते हुए रजिस्टर से होते हुए, इस रजिस्टर से होते हुए, तो यहाँ पे बेस पे भी 19 वोल्ट मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या कर रहा है, इसके साथ कनेक्टेड है, ये ड्रेन के साथ कनेक्टेड है, तो यहाँ पे भी आपको सेम वोल्टेज मिलेगा, ठीक है। अब इसको देखिए आप, यहाँ पे ये आपका कौन सा सर्किट हुआ, एरो का निशान कहाँ पे है, गेट की तरफ है, और कैथोड देखेंगे आप ड्रेन की तरफ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका हुआ एन चैनल, ठीक है। मतलब ये मॉसफेट आपका एन चैनल का हुआ, ठीक है। अब एक बार हम पहले इनको समझ लेते हैं मॉसफेट को और इसको, तो इसके रिक्वायरमेंट देखेंगे। अब इसको देखिए यहाँ पे Q51 ट्रांजिस्टर है, ये इसका ही बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। अब इसको देखेंगे तो इसका जो बेस है, बेस देखेंगे रजिस्टर है, फिर एक रजिस्टर लगा हुआ, आप पहले इसको समझते हैं ये है कौन सा आपका ट्रांजिस्टर। आप देखेंगे इसका जो एरो है ये बाहर की तरफ है, ठीक है। अगर मैं एरो के हिसाब से बात करूं, ठीक है, तो ये क्या हुआ, इसका इमीटर हो गया, ये कलेक्टर हो गया, और ये बेस हो गया, ठीक है। अगर मैं एरो के हिसाब से बात करूं तो ये कौन सा ट्रांजिस्टर बना, एन पी एन, ठीक है। अब ये बना एनपीएन, ठीक है। अब एनपीएन बनने के बाद में अब यहाँ पे एक देखेंगे आप Q78 मॉसफेट करके है, ठीक है। अब सबसे पहले आप इसको पहचानिए मॉसफेट कौन सा, ये मॉसफेट कौन सा होगा आपका, अगेन आप देखिए एरो, एरो देखिए, प्लस देखिए कैथोड किधर जा रहा है, तो यानी कि ये क्या हुआ हमारा एन चैनल, यानी ये भी एन चैनल का मॉसफेट है, और ये भी आपका एन चैनल का मॉसफेट है, ठीक है। अब ये जो मॉसफेट है और ये दोनों मॉसफेट और एक ये आपका ये वाला जो मॉसफेट है, एक मिनट, हाँ, ये जो मॉसफेट है और ये ट्रांजिस्टर है। अब इसमें लॉजिक क्या कहते हैं कि इसमें आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कौन से सर्किट पे किस तरीके से काम करता है, क्या कंडीशन होती है, ठीक है। अब एक बार हम थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं स्टेप बाय स्टेप। थोड़ा मैं इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ। आप देखिए यहाँ पे पीएनपी ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर पे अगर बेस पे हाई वोल्टेज आएगा तो क्या होगा, वो कौन सी कंडीशन में आएगा, वो हो जाएगा आपका ऑफ कंडीशन में, ठीक है। कभी भी अगर पीएनपी ट्रांजिस्टर है, पीएनपी ट्रांजिस्टर के बेस पे अगर हाई वोल्टेज आएगा तो वो ऑफ कंडीशन में हो जाता है, ठीक है। अगर ये ऑफ कंडीशन में हो जाएगा तो फिर ये जो 19 वोल्ट है यहां से पार नहीं करेगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 1। दूसरा क्या होता है, अब हम बात करते हैं ये वाला जो ट्रांजिस्टर है Q107, ये ऑफ होना चाहिए, ठीक है, ये सर्किट को काम करने के लिए। अब यहाँ पे आप देखिए Q61 जो चैनल है, जो मॉसफेट है, ये एन चैनल का है। एन चैनल का सीक्वेंस क्या कहता है कि इसको चलाने के लिए, मतलब इसको ऑन करने के लिए गेट पे हाई वोल्टेज चाहिए। अब गेट पे कितना वोल्टेज आ रहा है आपको, ये जो वोल्टेज आपको आ रहा है यहाँ से देखिए, डिस्चार्ज एक आईसी है जो डिस्चार्ज मतलब जो वोल्टेज इसको पास आउट करे, तो यहाँ पे जो वोल्टेज आएगा अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे 0 वोल्टेज आएगा। अगर इसके गेट पे 0 वोल्टेज आएगा तो क्या ये मॉसफेट ऑन होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि सोर्स पे आपका 19 वोल्ट मिल रहा है। अगर इसको ऑन करना है या इसको काम करना है तो इसके लिए क्या चाहिए, गेट पे आपको हाई वोल्टेज चाहिए, जो कि नहीं मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये भी मॉसफेट आपका ऑफ कंडीशन में होना चाहिए, ठीक है। ये एक नंबर हो गया आपका पॉइंट, ये आपका 2 नंबर हो गया। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे, अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे जो 19 वोल्ट मिलता है, जो गेट पे 19 वोल्ट मिलता है, अगर इनमें से कोई कंपोनेंट खराब है, या फिर जैसे ये रजिस्टर है, ये हमारा एक R1 का रजिस्टर है, ये R1 और R2, ठीक है। अगर इसको ग्राउंड नहीं मिलेगा, अगर मान लीजिए R2 जो है इसको अगर GND नहीं मिले, ग्राउंड नहीं मिलेगा, तो फिर ये वोल्टेज डिवाइडर का काम नहीं करेगा, और फिर यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो है 19 वोल्टेज गेट पे आ जाएगा। अगर 19 वोल्टेज गेट पे आ जाएगा तो फिर ये वोल्टेज पास नहीं करेगा आगे, ठीक है।
तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें ये देखना इसको ग्राउंड कहाँ से मिलेगा, ठीक है। अब ग्राउंड कैसे मिलेगा, अगर आप थोड़ा सा सीक्वेंस को आगे चलते समझने की कोशिश करते हो तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये यहाँ से कनेक्टेड है, तो ये जो है मॉसफेट के सॉरी ट्रांजिस्टर कलेक्टर पे गया। अब कलेक्टर के आगे देखेंगे तो यहाँ पे एक मॉसफेट लगा Q79, तो Q79 अगर देखेंगे तो ये जो है इसको ग्राउंड मिल रहा है, ठीक है, यानी कि ये ग्राउंड, इसको ग्राउंड मिल रहा है, यानी इस वाले मॉसफेट को ग्राउंड मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, ये वाला मॉसफेट ऑन होना चाहिए, ठीक है, और ये वाला जो मॉसफेट है सॉरी ट्रांजिस्टर है ये भी ऑन होना चाहिए, ठीक है। अब अब आप देखेंगे तो इसके बेस पे कितना वोल्टेज आ रहा है, मैंने कहा था 19 वोल्टेज आ रहा है। कैसे आ रहा है आप देखिए, यहाँ पे जब ये वोल्टेज यहाँ पे जाएगा तो डायरेक्टली ये वोल्टेज यहाँ नीचे आएगा, ये रजिस्टर से होता हुआ, ठीक है, और बेस पे क्या करेगा, यहाँ पे वोल्टेज मिल जाएगा, सीधे बेस पे क्या होगा, यहाँ पे 19 वोल्टेज आ जाएगा, ठीक है, 2 नंबर पिन पे। और फिर यही जो वोल्टेज है ये गेट नंबर ये 5 नंबर पिन पे पहुंच जाएगा, ठीक है, 5 नंबर पे भी आ जाएगा ये वोल्टेज, क्योंकि ये एन चैनल का मॉसफेट है। मैं एक बार फिर से इसको इरेज कर लेता हूँ, ठीक है, एक सेकेंड। अब हमें क्या करना है, ये भी हमारा ऑफ कंडीशन में होना चाहिए। अब हमें क्या अब देखिए ये वाला भी हमारा मॉसफेट ऑफ कंडीशन में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए मैं बताता हूँ आपको, लेकिन ये वाला जो ट्रांजिस्टर है और ये वाला जो मॉसफेट है ये दोनों के दोनों आपके ऑन होने चाहिए। ऑन कैसे होंगे, एनपीएन ट्रांजिस्टर का नेचर क्या होता है कि अगर बेस पे पॉजिटिव वोल्टेज आएगा, मतलब बेस पे अगर हाई वोल्टेज आएगा तो ये क्या होगा, ट्रांजिस्टर आपका ऑन हो जाएगा। जब ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा तो ये ग्राउंड बन जाएगा। कैसे बनेगा अभी बता दो सीक्वेंस में आपको। आप नीचे देखिए, आप यहाँ पे ये भी एन चैनल का मॉसफेट है, मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है। एन चैनल का मॉसफेट क्या कहता है कि अगर जो एन चैनल का मॉसफेट है इसके भी जो क्या कहते हैं गेट पे, इसको ऑन करने के लिए इसके गेट पे हाई वोल्टेज चाहिए। अगर हाई वोल्टेज आएगा तो ये मॉसफेट क्या होगा, ऑन हो जाएगा, ठीक है। अब जब ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा, जब ट्रांजिस्टर ऑन होगा तो ये आपस में जुड़ जाएगा, ठीक है। और इधर क्या होगा, जब इसके गेट पे हाई वोल्टेज आए, क्योंकि यहाँ कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा है, जब गेट पे इसका हाई वोल्टेज आएगा तो ये क्या होगा, मॉसफेट आपका ऑन हो जाएगा। ऑन होने के बाद में क्या होगा, पिन नंबर 3 और 4 आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। जब पिन नंबर जो है आपका जो है ये क्या कहते हैं 3 और 4 आपस में कनेक्ट होंगे तो ये जो ग्राउंड है ये ग्राउंड ऊपर चला जाएगा, फिर ये ग्राउंड जो है इस रजिस्टर को मिल जाएगा, ठीक है। जब इस रजिस्टर को ग्राउंड मिल जाएगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये रजिस्टर इस रजिस्टर के साथ मिलके वोल्टेज डिवाइडर बनाएगा। जो वोल्टेज डिवाइडर से जो वोल्टेज बनता है जनरली वो कितना आएगा आपका, 6.3 से लेके 7 वोल्ट के आसपास यहाँ पे आपको वोल्टेज मिलेगा, ठीक है। अब मैंने क्यों बताया आपको वोल्टेज डिवाइडर के लिए ये रजिस्टर होगा और ये रजिस्टर होगा। एक तो जब भी वोल्टेज डिवाइडर का रजिस्टर साथ में लगे होते हैं तो उनके जो नंबर्स होते हैं, थोड़ा आप देखना बोर्डों में, उनके नंबर होते हैं तो बहुत सिमिलर होते हैं, जैसे कि R143 R15, तो मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कहीं ना कहीं ये रजिस्टर हमारा जो है वोल्टेज डिवाइडर का काम करेगा, ठीक है। अब मैंने ये वाला रजिस्टर क्यों नहीं बताया आपको कि ये रजिस्टर भी वोल्टेज डिवाइडर के लिए, क्योंकि यहाँ पे भी रजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ पे भी रजिस्टर लगा हुआ है। तो आप देखेंगे इसलिए नहीं बताया मैंने आपको, या इसलिए रजिस्टर वोल्टेज डिवाइडर नहीं, क्योंकि यहाँ इस रजिस्टर के साथ में कोई रजिस्टर नहीं जुड़ा। ये सीधा ट्रैक कहाँ जा रहा है आपका, एक आपका ट्रांजिस्टर पे जा रहा है, फिर ये सीधे आपका ड्रेन पे चला जा रहा है। तो मतलब ये तो आपका फिर हुआ ही नहीं किसी एंगल से, ठीक है। नाउ इस पर अगर हम देखेंगे तो वोल्टेज आ रहा है, लेकिन अब जब ये वोल्टेज डिवाइडर बन रहा है, वोल्टेज डिवाइडर बनने के बाद में ये जब वोल्टेज डिवाइडर बनेगा तो क्या होगा कि ये जो आपका जो गेट है, जो गेट पे जो वोल्टेज आ रहा है वो वोल्टेज यहाँ से आपका पास होता हुआ सीधे इसके कलेक्टर पे मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी जो आपका जो रजिस्टर है ये भी आपका वोल्टेज डिवाइडर नहीं है। तो वोल्टेज डिवाइडर कौन सा हुआ, R143 और R145, ठीक है। एक बार फिर से ड्रॉ करता हूं मैं। थोड़ा वीडियो लंबा हो क्योंकि ये सेक्शन छोटा नहीं है, बहुत बड़ा सेक्शन है, तो थोड़ा आप समझना।
तो अब हम फिर से बात करते हैं, ठीक है। अब मैंने इरेज कर दिया, पूरा पिक्चर आपके साथ क्लियर है। अब सबसे पहली कंडीशन क्या होती है कि अगर यहाँ पे 19 वोल्टेज मिल रहा है, मान लीजिए अगर जैसे मोस्टली मैंने बताया था कि इस बोर्ड में ये दिक्कत आती है कि क्या जो गेट है, यहाँ पे गेट पे आपको 19 वोल्टेज मिल जाता है। अगर ये 19 वोल्टेज मिल रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, कई बार ये वाला ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो जाता है, क्योंकि ये जो है आपका ऑफ कंडीशन में होना चाहिए, ठीक है, ऑफ कंडीशन में होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि ये वाला जो है आपका ऑन हो जाता है, इस पे गेट ऑन हो जाता है या गेट पे हाई वोल्टेज आ जाता है, ठीक है। हाई वोल्टेज का मतलब 19 वोल्ट, आपका 18 वोल्ट वो भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपका 0 वोल्ट आना चाहिए। और ये आता कहाँ से, ये एक डिस्चार्जिंग जो है, एक आगे आईसी लगी है जो इसको वोल्टेज देती है, ठीक है। 0 वोल्ट आना चाहिए। तो कई बार यहाँ ये भी आपका जो मॉसफेट खराब हो जाता है, किसी किसी केस में क्या होता है कि जहाँ से वोल्टेज आ रहा है जिस आईसी से, वो आईसी भी शॉर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे वोल्टेज आपको मिल जाता है, ठीक है। थर्ड में आप देखेंगे तो यहाँ पे भी अगर सीक्वेंस को आप समझिए, ये एन चैनल है तो ये ऑफ होना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सीधे ड्रेन पे पावर आ रही है रजिस्टर से होता हुआ, लेकिन यहाँ पे जो वोल्टेज आ रहा है वो जीरो आ रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे ज़्यादा वोल्टेज आएगा तो ये ऑन हो जाएगा, लेकिन इसको ऑफ कंडीशन में रहना है, ठीक है। तो ये तो वोल्टेज एज इट इज ऐसे ही रह जाएगा। अब 0 वोल्टेज आएगा तो ये जो मॉसफेट है ये ऑन नहीं होगा। अगर यहाँ पे हाई वोल्टेज आ गया और ये अगर ऑन हो गया तो फिर क्या होगा, तो फिर ये होगा कि जो इसका जो 3 और ये जो है आपका ये वोल्टेज यहाँ से पास होकर सीधे क्या करेगा, यहाँ पे पहुंच जाएगा, सीधे पास हो। अगर यहाँ वोल्टेज आ गया तो ये वाला सीधे वोल्टेज यहाँ पर पहुंच जाएगा, और वोल्टेज अगर यहाँ पहुंच गया तो ये ऑन नहीं होगा। फिर ये फिर से देखिए आप, अगर यहाँ पे मान के चले हाई वोल्टेज आ गया तो ये क्या होगा, ये दोनों का दोनों ग्राउंड हो जाएगा, ठीक है। अगर ग्राउंड हो गया तो ग्राउंड कहाँ जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा। अगर ये ग्राउंड यहाँ पहुंच गया तो फिर तो ये मॉसफेट आपका, सॉरी, ये ट्रांजिस्टर आपका ऑफ हो जाएगा। अगर ये ट्रांजिस्टर आपका ऑफ हो गया तो फिर ये जो है वो ये R2 रजिस्टर को ग्राउंड नहीं मिलेगा। अगर ग्राउंड नहीं मिलेगा तो फिर ये वोल्टेज जो है आपका यहाँ पे ऑटोमेटिकली 19 वोल्ट दिखाएगा इसके गेट पे, ठीक है। तो अभी कॉन्सिक्वेंसेस के हिसाब से देखिए, अब मैं बात करूँ तो इस वाले का ये मॉसफेट आपका ऑफ कंडीशन में कैसे और ऑन कैसे होगा। अब मान लीजिए जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो है जब इस पे 19 वोल्टेज पहुंचेगा, ठीक है, जब इस पे 19 वोल्टेज पहुंचेगा तो ये मॉसफेट ऑन होगा तो ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। तो आपस में कनेक्ट होने के बाद में अब इसमें आप देखेंगे ये वाले मॉसफेट को भी, अब इसमें अब सबसे पहले हम इसके बजाय पहले हम इस पे बात करते हैं कि ये मॉसफेट आपका ऑफ होना जरूरी है, क्योंकि ये अगर मॉसफेट ऑन होगा तभी जाके ग्राउंड आपका इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, तो फिर ये आगे पास कर देगा रजिस्टर को। लेकिन इसको ऑन करने के लिए इसके भी गेट पे हाई वोल्टेज चाहिए, ठीक है। तो अब जैसे ही यहाँ पे 3 वोल्टेज आएगा, ठीक है, 3 वोल्टेज आने के बाद में क्या होगा कि ये जो मॉसफेट है आपका ये ऑन हो जाएगा। ऑन होते ही सीधे ये 3 नंबर 5 नंबर आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। आपस में जैसे ही कनेक्ट होंगे फिर ये क्या होगा, ये ग्राउंड आगे शिफ्ट हो जाएगा। फिर जब ये ग्राउंड आगे शिफ्ट होगा तो ये रजिस्टर को मिल जाएगा। जैसे ही रजिस्टर ग्राउंड मिलेगा तो फिर ये क्या करेगा, वोल्टेज की हेल्प से, वोल्टेज डिवाइडर की हेल्प से यहाँ पे जो है फिर आपको 6.5 6.3 6.7 के आसपास वोल्टेज यहाँ पे बन जाएगा। जब ये वोल्टेज यहाँ पे बन जाएगा तब ये आपका जो है वोल्टेज आगे पास होगा। फिर ये वोल्टेज यहाँ से पास होने के बाद में ये सीधे पास होते हैं, यहाँ से जब ये पास होगा वोल्टेज पास होकर सीधे फिर ये वाला जो मॉसफेट है Q36 इस पे आएगा, इसके सोर्स पे आएगा। अब ये वाला एन चैनल का मॉसफेट है, ठीक है। एन चैनल के मॉसफेट क्या चाहिए, यहाँ पे आपको जो है इसके गेट पे आपको हाई वोल्टेज चाहिए होगा, यानी कि मान के चले 22 23 के आसपास का वोल्टेज चाहिए होगा, जिससे कि जब जब तक यहाँ पे ये वाला वोल्टेज नहीं मिलेगा ये मॉसफेट ऑन नहीं होगा। अगर ये मॉसफेट ऑन नहीं होगा तो फिर ये जो है आपको पावर HRC तक वोल्टेज नहीं पहुंचेगा। तो एक बार देख लेते हैं। अब जैसे ही यहाँ पे गेट पे वोल्टेज आएगा तो फिर ये होगा कि यहाँ से वोल्टेज शिफ्ट होके सीधे ये आपका ये जैसे B+ बोलते हैं हम लोग, या पावर HRC बोलते हैं, या DC बैट आउट बोलते हैं, तो ये वो वाला रजिस्टर है। इसका साइज भी 1206 दिखा रहा है यहाँ पे। तो मतलब ये कोई छोटा रजिस्टर नहीं होगा, आप बहुत इजीली इसको भी ढूंढ सकते हैं आराम से, ठीक है। देखिए यहाँ पे नंबर है 1206 करके लिखा हुआ है यहाँ पे। अब जब ये बन जाएगा यहाँ पे तो इसके बाद क्या होगा, ये वीन आपको मिल जाएगा जो पूरे बोर्ड में ट्रेवल करेगा, ठीक है। लेकिन इसको बनने के लिए भी एक लॉजिक है, यहाँ पे देखिए। अब ये यहाँ पे इसको इनेबल कौन कर रहा है, इस गेट को ऑन कौन कर रहा है,
तो आप देखेंगे किस तरीके से गेट जुड़ा, किस तरीके से यहाँ से देखेंगे रजिस्टर यहाँ से जा रहा है, यहाँ से जाते हुए फिर यहाँ पे एक आपका जो है R2 to 4 ओम का एक रजिस्टर लगा हुआ है। फिर ये सीधे डी से इन ड्राइव, मतलब जो जिस आईसी की मैं बात कर रहा था वही आईसी इसको इनेबल कर रही है। इनेबल करने के साथ में आप देखेंगे यहाँ पे भी एक कनेक्टेड इस रजिस्टर के साथ में, यहाँ से भी कनेक्टेड है रजिस्टर के साथ में, और बीच में एक रजिस्टर लगा हुआ है। ठीक है, तो यानी कि इसका वोल्टेज इधर पास नहीं होगा, इसका वोल्टेज इधर पास नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे आप देखेंगे तो 19 वोल्ट समथिंग आएगा, यहाँ पे आपको 23 वोल्टेज जो ये वाला पाथ है इस पाथ का वोल्टेज पहुंचेगा। इसके बाद आप देखेंगे कि ये इसके साथ में ही कनेक्टेड है, ये एक ट्रांजिस्टर कनेक्टेड है। अब अगेन आप देखिए इस ट्रांजिस्टर का अगर आप सीक्वेंस देखेंगे तो ये ट्रांजिस्टर कौन सा हुआ, एनपीएन हुआ। एनपीएन क्यों है, क्योंकि इसका जो इमीटर है वो, इसका जो एरो है इमीटर की तरफ है, इमीटर के एरिया में है। ठीक है, उसका बेस के ऑपोजिट साइड है, तो ये क्या हुआ आपका एनपीएन हुआ, एनपीएन हुआ। अब एनपीएन में क्या होता है, जब भी आपका एनपीएन होगा तो एनपीएन पे अगर हाई वोल्टेज आएगा तो वो आपको बेस पे अगर हाई वोल्टेज आएगा तो ऑन हो जाएगा। अगर ऑन हुआ तो ये सप्लाई पास करके पूरा ट्रैक को जो है खराब कर देगी। तो इसीलिए इसमें जो है बेस को पहले से ग्राउंड कर रखा है ताकि ऑफ कंडीशन में रहे, और फिर जब वोल्टेज यहाँ पे ट्रेवल करता है, ठीक है, उसके साथ में क्या है कि यहाँ पे जो एक डायोड लगा है तो ये वोल्टेज को पास नहीं होने देगा आगे। ठीक है, एक बार फिर से मैं ड्रॉ कर लेता हूँ आपको बताने के लिए, थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझा सकूँ। तो ये क्या मैंने बोला आपको, ये एनपीएन है। एनपीएन में क्या होगा कि इसका ये ऑफ होना चाहिए। ऑफ क्यों होगा, अगर इसके बेस पे हाई वोल्टेज आएगा तो ऑन हो जाएगा, लेकिन इसका देखिए बेस आपका ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, हालांकि दो रजिस्टर भी लगे हुए हैं, बट फिलहाल मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये आपका जो है ये आपका पीएनपी है। पीएनपी जो है इसके बेस पे हाई वोल्टेज चाहिए तो ऑन होगा, लेकिन यहाँ पे लो वोल्टेज है तो मतलब ऑफ हो गया, ऑफ रहेगा, ये ऑफ कंडीशन में रहेगा, मतलब जो वोल्टेज है यहीं पर रुका रहेगा, आगे नहीं जाएगा ये। ऐसे ही यहाँ से जब ये पाथ आगे जाता है, वोल्टेज आगे ट्रैवल करता है, तो इसके साथ में एक डायोड भी लगा है जो कि वोल्टेज एक तरीके से सर्किट का काम कर रहा है। तो ये क्या करेगा, एक तरफ आपको 19 वोल्ट मिलेगा और एक तरफ जो है आपको वोल्टेज नहीं मिलेगा, या कह सकते हो कि ग्राउंड में हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे वोल्टेज बनेगा। जब ये वोल्टेज बनेगा तो फिल्टर के लिए भी अब देखिए यहाँ पे सब जब मॉसफेट से वोल्टेज और पास कर रहा है यहाँ पे, तो डायरेक्टली आ रहा है। एक यहाँ पे एक साथ में एक कैपेसिटर लगा हुआ है फिल्टर करने के लिए, उसके साथ ही वोल्टेज यहाँ पे बन रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इस वाले बोर्ड में आती है, स्पेशली कि जो आपका पी चैनल वाला मॉसफेट है उसके ड्रेन पे यहाँ पे आप ड्रेन की बात करता हूँ मैं, एक मिनट रुकिए सॉरी, यहाँ पे आपको 19 वोल्ट मिलता है। ठीक है, इस बोर्ड को करने के लिए अगर आपने दो तीन चीजें समझ ली तो आप बहुत इजीली कर सकते हैं, आराम से इसको रिपेयर कर सकते हैं। पहला नंबर ये है कि हमेशा अक्सर यहाँ पे 19 वोल्ट मिलेगा। अब आपको इसमें समझने की क्या ज़रूरत है, सबसे पहले मैंने आपको फिर से बताया था कि इस बोर्ड को करने के लिए आपको सबसे पहले ट्रांजिस्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ट्रांजिस्टर है कौन सा, और ये ऑफ होना चाहिए कि ऑन होना चाहिए। अगर इसके बेस पे हाई वोल्टेज है तो क्या कंडीशन बनती है, मॉसफेट का कंडीशन क्या होता है, मॉसफेट कब ऑन होगा कब ऑफ होगा। ठीक है, अब जैसे ये पीएनपी, ये आपका एनपीएन हो गया, ये पीएनपीएन हो गया, देखिए यहाँ पे ट्रांजिस्टर लगा है लेकिन ये ऑफ है। ठीक है, यहाँ पे लगा ट्रांजिस्टर लेकिन ये ऑन है, दोनों का काम अलग है। ये आपका एनपीएन है, ये आपका पीएनपी है। तो मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, सबसे पहले अगर आप स्कीमेटिक रीडिंग करना चाहते हैं, अगर आप लॉजिक सर्किट को समझना चाहते हैं किसी भी बोर्ड के बारे में, या किसी भी बोर्ड का लॉजिक सर्किट समझना चाहते हो, तो सबसे पहले आप अपने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक पे कमांड अच्छी रखिए, क्योंकि कमांड रखेंगे तो आप उसके कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। अब मान लीजिए यहाँ पे अगर आपको गलती से 19 वोल्ट मिल जाए, ठीक है, या मान लीजिए यहाँ पे अगर 0 वोल्ट हो जाए, तो आप क्या चेक करेंगे, आपको ये पता कैसे होगा ये कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब ये मेरा ट्रांजिस्टर है कौन सा, और यहाँ पे अगर 0 वोल्ट आएगा तो ये काम करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, और 0 वोल्ट क्यों आ रहा है, ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे ये रजिस्टर खराब है। ठीक है, रजिस्टर खराब होगा, जैसे आप मान के चलिए ये पाथ से जो आ रहा है ये रजिस्टर जो है, ये रजिस्टर कई बार खराब हो जाता है, जिसकी वजह से जो है आपका वोल्टेज आगे
ट्रांजिस्टर तक नहीं पहुंच पाता, बेस तक। कई बार क्या होता है कि ये वोल्टेज यहाँ नहीं मिलेगा, ये भी आपका रेजिस्टर खराब हो जाता है, किसी किसी टाइम में, किसी किसी समय में आपका ये कैपेसिटर खराब हो जाता है। लेकिन ज़्यादातर केसेस में जो मैंने देखा हुआ है, जो मैंने सुना है, मोस्टली ये प्रॉब्लम ज़्यादा आती है ट्रांजिस्टर्स को लेके। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने कोशिश करी है कि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट मैं बता पाऊँ, और उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने बताया है वो आपको समझ में आएगा। और अगर समझ में ना आए, अगर आपको लग रहा है किसी पॉइंट को मैंने मिस कर दिया, तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं, क्योंकि वीडियो बनाते हो सकता है कई बार हम स्किप कर जाएं, बट कोशिश होती है कि आपको बेस्ट से बेस्ट चीज़ों को समझा पाएँ, बेस्ट तरीके से समझा पाएँ। और आपको भी पता, हर किसी का कॉन्सेप्ट अलग है, कोई किसी तरीके से बताता है, कोई किसी तरीके से बताता है, बट मेन मुद्दा ये हो कि आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और जितना ज़्यादा हो सके लोगों को शेयर कीजिए, हो सकता है कि उनको भी ज़रूरत हो इस वीडियो की। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद सभी का।